पाठ नहीं करते? बिल्कुल नहीं, मेरे घर में दुख वर्षा ये सब नहीं होता है? भगवान आपको नहीं दुख? हाँ होता है, तो उसको भी तो होता है जो मंदिर में घंटी डोलाता है, उसको भी होता है। उसको भी होता है? हाँ हमको भी होगा। तो फिर उसको नहीं होए और केवल हमको होए तो मैं समझूं कि नहीं, उसको करने से नहीं कुछ होता है, हम लोग को करना चाहिए। लेकिन वो सुनिए, उसके बाद होता क्या है, जब वही बच्चा जवान होता है और अपनी माँ को घर में बीमारी हालत में छोड़ के वैष्णो देवी चला जाता है, सब बैठा उसा बहुत। हमारे पिताजी एमपी रहे, एडिशनल कलेक्टर होके उन्होंने रिटायर किया और उसके बाद वो 15 साल नौकरी में थी, एमपी रहे पार्लियामेंट में, लेकिन उन्होंने भी कभी पूजा पाठ नहीं, मैं अपने घरों में ये सब नहीं देखी। आप पूजा कहिएगा मैडम। आज आज जो आपने नजारा देखा, वो महिलाएं बहुत ज्यादा थी। महिलाएं वो आपने देखा, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि कम से कम हमारी महिलाएं यहाँ आए और समझे कि आखिर बुद्ध धर्म है क्या। जिस दिन वो समझ जाएंगी कि हम बुद्ध धर्म से ही हमारे घर में शांति, शिक्षा और हमारे बच्चे का आचरण अच्छा होगा, तो जरूर यहाँ आएंगी और अपने बच्चे को भी अच्छा बना। जिस दिन मेरा समाज अच्छा बन जाएगा, उस दिन मुझे लगता है कि भारत में फिर वही स्वर्णिम युग चला आएगा, जिस समय हमारे बुद्ध के समय में इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है भारत को, समझे कि? लेकिन हमारी महिलाएं क्या है, थोड़ा सा दिक्कत है, वो मनुवादियों के चक्कर में फंस जाती हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो अभी भी सोच रही हैं, हमारे बहुजन समाज की महिलाएं हैं जो छठ करने से, शिव चर्चा करने से हमारा भला होगा। उन सब महिलाओं को आप क्या कहिए? उन सब महिलाओं को तो मैं यही कहूंगी कि उस आडंबर से आप निकलिए और उसके जगह आप बुद्ध चर्चा कीजिए, उसके जगह अम्बेडकर चर्चा कीजिए और अम्बेडकर और बुद्ध, फूले, सावित्री बाई को जानिए और पढ़िए और उसका गाना बनाइए। उनको तो लगता है कि सब करने से कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं, और इनको करने से फायदा है, आपका पॉकेट का पैसा जा रहा है। वो तो लोग कहता है कि शिव भगवान हमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसलिए तो लोग करता है। हम लोग का समाज तो आज काहे लोग इतना अच्छा अच्छा कपड़ा पहन रहा है। आज जिस समय मेरा संविधान तो समझता है सब भगवान ने किया है। हाँ, अब बाबा साहब ने कुछ नहीं दिए हैं। पहले हम लोग कैसा महिलाओं तब ना उस महिलाओं को बताइएगा, महिलाओं को शरीर पे स्तन ढकने के लोग ऐसा एक कानून बनाए हुए था कि हमारी महिलाएं एकदम स्तन ढकने का टैक्स लगता था, जिसको हमारे बाबा साहेब हमारे और महापुरुषों ने इस एथी को, केरल की एक महिला नागेली थी, उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया और वो टैक्स नहीं देना चाहिए, कपड़ा अपना ढकी, तो लोग उसको जो है ना आया कि तुम टैक्स दो, कपड़ा पहनी हुई हो, तो बोली कि जब ठीक है, और अंदर गई केला के पत्ता में अपने स्तन को काट के ला के दे दी। उसके बाद आज नांगेली की केरल में पूजा होती है। जब हमारी महिलाएं समझ गई तब आज उनकी पूजा करती है कि कितना ही मतलब त्यागी औरत और डरने वाली निडर औरत थी। उसी तरह हम लोग अपने समाज की महिलाओं को बनाना चाहते हैं, एकदम निडर होइए और किसी से मत डरिए। बहुत सारा तो लोग महिलाएं हैं जो डरती हैं कि छठ छोड़ देंगे, शिव चर्चा छोड़ देंगे तो हाई हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा। मैं भी छठ करती थी और मैं तो अभी तो मैं ज्यादा नहीं बोली हूँ, मैं डंका के चोट पे महिलाओं से कहती हूँ कि मैं जब छोड़ी तो मेरे पिताजी एमपी थे 15 साल, उन्होंने बोला तुमको परिचय नहीं दिए। सबसे पहले परिचय तो हमारे जो है अभी जो हमारे वीडियो के माध्यम से दे दीजिए अपना परिचय। हाँ, हम उषा बहुत हमारे पिताजी एमपी रहे, एडिशनल कलेक्टर होके उन्होंने रिटायर किया और उसके बाद वो 15 साल नौकरी में थी, एमपी रहे पार्लियामेंट में, लेकिन उन्होंने भी कभी पूजा पाठ नहीं, मैं अपने घरों में ये सब नहीं देखी। आप पूजा पाठ नहीं करते? बिल्कुल नहीं, मेरे घर में दुख वर्षा ये सब नहीं होता है? भगवान आपको नहीं दुख? हाँ होता है, तो उसको भी तो होता है जो मंदिर में घंटी डोलाता है, उसको भी होता है। उसको भी होता है? हाँ, हमको भी होगा।
तो फिर उसको नहीं होए और केवल हमको होए तो मैं समझूं कि नहीं उसको करने से नहीं कुछ होता है, हम लोग को करना चाहिए। लेकिन वो तो सब बराबर है, हमको भी होता है। अभी वायरल फीवर चल रहा है, इसका मतलब है कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं। ये सब हमारी महिलाएं अंधविश्वास में फंसी हुई हैं। तो कैसे निकल सकती हैं, कैसे यही सब मीटिंग होगा। मैं महिलाओं को कहती हूँ, हर पुरुष लोग को कहती हूँ कि जो अकेले मत आइए, अपनी पत्नी को लेके आइए। जब तक अपने जीवन संगनी को लेके नहीं आइएगा वो कैसे सीखेगी? आप लोग उसको भेज देते हैं शिव चर्चा में, आप लोग भेज देते हैं कीर्तन में, तो उसको वही ना सीखेगी। कभी ना हमारे अम्बेडकर के बारे में सोचेगी, न कभी भगवान बुद्ध को कुछ समझेगी। हम लोग को बताना पड़ेगा ना। बहुत सारे हमारे गांव में भी है, चाहे बगल में महिलाओं से बात होती है तो हमने बताता हूँ कैसे, तो बताता है लोग कि बुद्ध भगवान है, अम्बेडकर ने क्या किए हैं, तो बताने पर भी लोग नहीं समझता। इसीलिए कि इसमें हम लोगों की भी कमजोरी है ना मुन्ना जी? थोड़ा हम लोग गांव नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। हम अपनी भी कमजोरी में बता रही हूँ कि थोड़ा ज्यादा के हम लोग को पहले जाते थे, इतना जो एक लोग संगठित हुआ है ये सब उसी का ना परिणाम है। लेकिन थोड़ा उम्र हो गया है, इनका स्पाइन का ऑपरेशन हो गया है, तो थोड़ा हम लोग असमर्थ, अभी सीढ़ी से उतरने में हमको थोड़ा परेशानी है। नहीं, एक बात और सुनिए, एक और सुन लीजिए, एक और ये है कि एक शराबी पिता से खतरनाक एक शराबी अंधविश्वासी माँ होती है। दोनों बराबर होता है। सुनिए, एक शराबी पिता कभी भी अपने बेटे को शराब पीने के लिए नहीं कहेगा। वो चाहेगा भले हम पी रहे हैं लेकिन मेरा बेटा नहीं पिए। लेकिन एक अंधविश्वासी माँ वो अपने बच्चे को, अपने को माँ नहीं कहेगी, उस पत्थर के देवी देवता को यही तुम्हारी माँ है। सुनिए, उसके बाद होता क्या है, जब वही बच्चा जवान होता है और अपनी माँ को घर में बीमारी हालत में छोड़ के वैष्णो देवी चला जाता है। तो इसमें गलतियां तो हमारी है, क्योंकि आपने बच्चे को शुरू से उस माँ को बताया और अपने लिए आपने कुछ नहीं कि मैं 9 महीना तुमको कोख में रखी, अपना खून पिलाई, उसके बारे में आपने नहीं बताया, उसको माँ बताया, तो अपने माँ को चला गया वैष्णो देवी पूजने। तुम कौन हो? तो हमने वही संस्कार दिया, इसलिए वैसा बच्चा बना। और हम अपने बाल बच्चों को कहते माँ बाप ने सब कुछ किया है, और हमारे बुद्ध और हमारे बाबा साहेब आज नहीं होते तो शायद हम लोग आज यहाँ तक नहीं पहुँचे रहते। हमारे सब बच्चे और सब बहुएं सब आई हुई है, सबको लेके सब हम लोग के विचारधारा से लैस। हमारे वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबसे क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, सब पहले महिलाओं को बदलिए, समझे। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने वीडियो बनाया, हम लोगों के बातों को आप कुछ दूर फैलाइएगा। हो सकता है कोई इस बातों से प्रेरित हो, अब उसमें सुधार आवे, बस यही मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।